पुलिस बुलाकर पूरे रामपुर को छावनी बनाया गया और एक एक मतदान स्थल पर हजारों पुलिस के जवान और इंस्पेक्टर लगाए गए जो जिलों से मंगाए गए। शहर के एक एक बूथ पे आतंक मचा, शहर को खास टारगेट किया गया, स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र को खास टारगेट किया गया और टांडा, दड़ियाल, मसवासी, नरपत नगर में स्वार में तो वोट डालने ही नहीं दिया गया। ये मंजर जहां जहां आप लोग मुझे कल मिले मैंने आपको दिखाए और आपने खुद भी जहां जहां घूमेंगे वो सब देखा होगा। इन परिस्थितियों में रामपुर में मतदान हुआ है और जो सूचना है कि 41% हुआ है। जिन लोगों ने वोट डाला है उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के वोट डाला है और शायद वोट डालने वालों में कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिन्होंने या तो पुलिस के डंडे खाए हैं, धक्के खाए हैं, माँ बहन की गालियाँ सुनी हैं, लेकिन उनके अंदर एक मत डालने का शौक था, एक विश्वास था अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने का, वो उन्होंने किया। मैंने कल भी कई बार कहा आप लोगों से और मैं आज फिर कहता हूँ कि कल पुलिस ने लोगों के मताधिकार पर डाका डाला है और लोगों के आईनी हक को इस्तेमाल करने से रोका है। पुलिस की इतनी बर्बरता और वोटरों को मतदान तक पहुंचने की, मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचने से रोकने की इतनी घिनौनी साजिश इससे पहले कभी नहीं देखी गई। लिहाजा बिल्कुल क्लियर है कि कल का मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ। जब मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ तो परसों की मतगणना पर जो 26 जून को होने वाली है उस पर भी सवाल कायम है कि क्या मतगणना निष्पक्ष हो सकेगी। मतदान में जो बर्बरता हुई है और लोग वोट ही नहीं डाल सके हैं, तो हम तो ये चाहेंगे चुनाव आयोग से कि वो मतगणना को अपनी प्रशासनिक कार्यशैली सही करने के लिए और जो यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उनकी प्रशासनिक शैली सही करने के लिए और इस गारंटी के लिए कि मतगणना निष्पक्ष हो, चाहे तो मतगणना को और आगे बढ़ा दें ताकि मतगणना में किसी गड़बड़ की कोई आशंका बाकी नहीं रही। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने कल भी कही थी कि कल पुलिस ने गड़बड़ की, मतदान मुतासिर हुआ और हम मतगणना के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें और पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इसके बावजूद आप दावा इसके बावजूद लेकिन चूंकि मतदान को मुतासिर करके मतदान का प्रतिशत कम रहा, जब मतदान का प्रतिशत कम रहा तो मतगणना में जीत का प्रतिशत भी कम रहेगा। ये भी इनकी एक कोशिश है कि जो जीत हमारी 3 लाख से 2.5 लाख से होने वाली थी और जो जन जन की जबान पर थी, आपने भी महसूस किया होगा, उस जीत के अंतर को कम करने की भी एक कोशिश थी। बड़ी भद्दी और बड़ी भयानक कोशिश थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही चाहने वाला जिला है, शहर है। इस बात का तो हमें पूरा विश्वास है इंशाल्लाह कि सीट तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, हम ही जीतेंगे, आजम खान साहब जीतेंगे। उसको प्रभावित करने की जो संभावनाएं हो सकती हैं उस पर हमने आपसे बात की कि इन संभावनाओं को नहीं होना, इस पर रोक लगना चाहिए और मतगणना कराने वाले अधिकारियों की नियत साफ और निष्पक्ष मतगणना की होना चाहिए। तो आसिफ अहमद साहब आज पत्र लिखेंगे चुनाव आयोग को इन सब चीजों को? वो हम आज लिखेंगे या हमने लिख दिया या हम रात को लिखेंगे, या हमारा मैटर है प्यारे। यही क्या बताने की बात है कि किस दिन कितने बजे हम लिखेंगे। चलिए ठीक है, इलेक्शन के हमारी मांग है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना के लिए अगर आवश्यक समझता है तो इस तारीख को कुछ आगे भी बढ़ा दे, लेकिन हड़बड़ी में, घबराहट में, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए और वो अधिकारी जो रामपुर में चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं उनकी मंशा कतई पूरी नहीं होना चाहिए।